हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे कक्षा 11 का फॉर्म भरे हैं वो लोग एग्ज़ाम उनका 22 जुलाई को है, तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। उनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने सिद्धार्थ बैच लॉन्च किया। उसमें एकदम प्रॉपर क्लासेस चलाई गई, जिसकी क्लासेस सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। जो बच्चे वो क्लासेस देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आराम से जा करके देख सकते हैं। सभी क्लासेज एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाए गए हैं। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में बच्चों का कमेंट आया कि सर आप रिवीजन के लिए कुछ करिए, तो रिवीजन के लिए हमने बूस्टर डोज लॉन्च किया, जिसकी क्लासेज कल से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग अगर जो उससे भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। ये सब क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं, वो भी फ्री में मिल रही हैं। अगर जो आप लोग को PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको कुछ फीस पे करने पड़ेंगे। इसके बारे में आगे चर्चा कर लेने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। बाकी आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया और टेलीग्राम पर मैसेज भी आया कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिसके अगर जो उस नंबर के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए हो जाएगा। ठीक है, जनरल का भी बताऊँगा, OBC का बताऊँगा, उसके बाद में SC ST जो विद्यार्थी हैं उनका भी मैं बताने वाला हूँ। कितने नंबर पर हो जाएगा सिलेक्शन, आप उस नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का समझिए हो जाएगा। और बच्चों का सबसे ज़्यादा कमेंट ये आता है कि बता दीजिए सर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें हैं। तो बच्चों मुझे ये नहीं मालूम है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें हैं। आप लोग इसको पता करना है तो कॉलेज पर जा करके पता कर सकते हैं कि 9th में कितनी सीटें हैं, या 11th में कितनी सीटें हैं, या 6th में कितनी सीटें हैं। ये मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं, तो मैं नहीं बता सकता ऐसे तुक्का मार करके। ठीक है, ये कट ऑफ का वीडियो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ एकदम से। इसमें आप समझ कर जान सकते हैं कि अगर जो इतने नंबर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी कट ऑफ का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि कितने विद्यार्थियों ने सही कितना क्वेश्चन किया और किनका किनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो आप पेपर देने चाहते हैं तो उसके बाद में अपना पेपर जो है हमें सेंड कर दीजिएगा, करना चाहते हैं तो, जिसके अनुसार हम लोग आपका आंसर की बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। उसके बाद में आपको पता चला जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही अटैम्प्ट किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बच्चों के हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुराने, उनके सबसे ज़्यादा कमेंट हैं क्या कि लाइव जो टेस्ट है उसका रिजल्ट कब अनाउंसमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं लाइव टेस्ट का रिजल्ट जो है SST का टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद में जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपना नाम लिखिए और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिखिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन कौन से विद्यार्थी जुड़े हैं और हमसे कौन पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी तैयारी एकदम बेहतर होना चाहिए, और जिस भी चैनल पर जाइए तैयारी करने, वहाँ से पता चलना चाहिए कि हम एडमिशन क्लासेस से पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारी तैयारी इतनी बेहतर है। तो रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं। जो बच्चे लाइव टेस्ट दिए थे, लाइव टेस्ट वही दे सकते हैं जो पेड बच्चे हैं। ठीक है, अगर जो आपको PDF चाहिए तो ये ID दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए और इस ID पर संपर्क करके PDF ले सकते हैं। PDF में आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा आपको मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का। इसके अलावा क्या क्या मिलने वाले हैं, SST हो गया, ठीक है, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो दिया गया SST हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद में बायो हो गया, उसके बाद में आ गया फिजिक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों की आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या कि बूस्टर डोज चलाया जा रहा उसके भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जो बच्चे पेड रहेंगे। ठीक है, पेड के लिए आपको ज़्यादा फीस नहीं पे करना, 149 रुपीज़ पे करना है, जिसके अनुसार आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी और चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा कमेंट ये भी आता है बच्चों का कि कौन कौन सब्जेक्ट का पेपर देना है। जो आर्ट वाले हैं कहते हैं कि मैं इंग्लिश का पेपर दूंगा या हिंदी का, इंग्लिश का दूंगा, मैथ का दूंगा, कि किसका दूंगा। तो पेपर आपको 100 नंबर का आएगा, सभी का देना, इंग्लिश का भी देना, मेंटल एबिलिटी का भी देना, उसके बाद में साइंस का भी देना, सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का। ठीक है, चाहे जिस स्ट्रीम से आपको 5 पेपर का सब्जेक्ट का पेपर देना, और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट में पास भी होना है। ठीक है, मेरिट किस पे बनेगा, आप किस स्ट्रीम से हैं ये डिपेंड करता है। टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क मिलेगा। और टाइमिंग की चर्चा की जाए तो आपके लिए इसके लिए कितना टाइम मिलेगा, 2 हाफ यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, इतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। यहाँ 30 मिनट लास्ट में देख रहे होंगे आप लोग, लिखा गया यहाँ 30 मिनट। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आप 30 ही मिनट में सॉल्व कर लीजिए, आप उससे कम टाइम भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये हैं। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा और कि किसको कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है। किस मतलब सबको तो सभी सब्जेक्ट का पेपर देना है, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 का पेपर सबको देना है, लेकिन से मेरिट किस किस पर बनेगा। ठीक है, स्ट्रीम यहाँ दिया गया है, इसके बाद में यहाँ सीरियल 4 स्ट्रीम है आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, लास्ट में आपके दिए गए मैक्सिमम मार्क। ठीक है, मेरिट आपका 60 नंबर पर बनने वाला है।
ठीक है। जो बच्चे साइंस हैं, ठीक है, जिनको साइंस लेना चाहे मैथ लेना हो या बायोलॉजी, ठीक है, उनको मेंटल एबिलिटी और साइंस और मैथमेटिक्स इन तीनों जो दिए गए हैं तीनों सब्जेक्ट 20-20 नंबर यानी कि टोटल 60 नंबर के मेरिट बनेंगे, ठीक है। इन 60 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, तो इन सारे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करिए आप। बाकी बच रहा SST और इंग्लिश, तो उसमें आप लोग पासिंग मार्क लाइए, बहुत अच्छा, 7 नंबर ज़्यादा ले आए, 7 नंबर से बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इन सब में कम से कम 19 नंबर तो कम से कम लाइए, 19-20 सब में लाने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स, बाकी सब सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, मेरिट आपका 60 नंबर पे बनेगा। आगे मैं चर्चा कर लेना हूँ इनका कट ऑफ कितना जाएगा, चाहे जनरल हो, OBC हो या ST हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में देखिए यहाँ भी मेंटल एबिलिटी का पेपर देना, उसके बाद में सोशल साइंस, उसके बाद में मैथमेटिक्स, ठीक है। इन तीनों पेपर पर क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा, क्या क्या, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो इसका आपको पेपर देना, इसी पर मेरिट बनेगा। और 2 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है, बच रहा, और साइंस बच रहा, ठीक है। सोशल साइंस आ गया, यहाँ पर साइंस नहीं लिया गया, क्या सोशल साइंस आ गया। तो साइंस में आपको क्वालिफाई करना है, 7 नंबर 6 नंबर ला सकते हैं, उससे ज़्यादा ही लाइएगा, उससे कम मत लाइएगा, नहीं तो आपका मेरिट नहीं बनने वाला। चाहे इसमें 20 में से 20 लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, जब तक 5 नंबर किसी एक सब्जेक्ट में कम हो गया, ठीक है, 5 नंबर से 6 नंबर से कम हो गया तो आपका मेरिट नहीं बनने वाला, ठीक है। मैथ भी है, तो इन सब सब्जेक्ट का पेपर देना है आपको। इसके बाद में आ जाता है ह्यूमैनिटीज़, जिसको आप लोग बोलते हैं आर्ट साइज, ठीक है, इसी को बोलते हैं आप लोग आर्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें आपको देना मेंटल एबिलिटी, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें से आपको मेंटल एबिलिटी का पेपर देना रहेगा जिस पर मेरिट बनेगा। इसके बाद में सोशल साइंस, उसके बाद में एक कोई आप सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं जो आपका सबसे ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है, उसी का सबसे, देखिए ये 2 सब्जेक्ट हो गए, इनके अगर जो 20-20 लाए तो कितने हो गए, 40 नंबर हो गए, 19-19 लाए तो 38 नंबर हो गए, ठीक है। इसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो या साइंस हो, ठीक है, या फिर कोई और एक सब्जेक्ट हो, उसको खूब तेज कर लीजिएगा, जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा वही काउंट कर लिया जाएगा। जैसे इंग्लिश में आपका आया 18 नंबर, ठीक है, उसके बाद में साइंस में आया आपका 20 नंबर, ठीक है, तो आपका कौन सा इंक्लूड कर लिया जाएगा, 20 नंबर यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद में दोनों को ऐड करके आपका मेरिट बना दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बढ़ लेते हैं लास्ट में जो दिया गया है ये वोकेशनल वाला, ठीक है। वोकेशनल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट की चर्चा की जाए तो मेंटल एबिलिटी इसमें भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी सब में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मेंटल एबिलिटी का PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। अगर जो आप लेना चाहते हैं तो जो मैं बताया उस ID पर संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई 2 सब्जेक्ट अपना तेज कर लीजिए, उस पर आपका मेरिट बन जाएगा। 3 सब्जेक्ट में पेपर देना है, 5 सब्जेक्ट का पेपर देना, मेरिट कितने 3 सब्जेक्ट के बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का। इसके बाद में चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, ठीक है। इसके अलावा अगर जो आपको कोई दिक्कत रहेगा तो लास्ट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। पहले दिया गया कौन सा, साइंस स्ट्रीम, जिसको कहते हैं आप लोग मैथ स्ट्रीम या साइंस या बायोलॉजी स्ट्रीम। 2 स्ट्रीम हो जाता है 11th में जाने के बाद में, 2 जगह क्वालिफाई हो जा 2 जगह ये बढ़ जाता है, एक तो होता है बायोलॉजी और एक क्या हो जाता है, ये हो जाता है मैथ, ठीक है। तो दोनों में क्या, मैथ का पेपर से मेरिट बनेगा, उसके बाद मेंटल एबिलिटी और साइंस, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इस पर मेरिट बनेगा, ठीक है। चर्चा कर ली जाए इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, अगर जो आप लोग लाएँ कितना कट ऑफ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो जनरल की चर्चा की जाए तो जनरल वाले अगर जो विद्यार्थी हैं तो ये कम से कम आप लोग 57 नंबर लाए, ठीक है, 57, ठीक है। इसके आसपास में है, इसमें +2, ठीक है, और -2 भी लेकर चल सकते हैं, या इससे 5 नंबर 2, ठीक है। जैसे 57 लिखा है, इसमें से 2 नंबर ज़्यादा भी आ जाए, 2 नंबर कम आ जाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में OBC की चर्चा की जाए तो इनका कितना जा सकता है, लगभग जा सकता है 55, ठीक है। 55 में +2 -2 चलिएगा, ठीक है। आप लोग 2 नंबर इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। इसके अलावा ST ST की चर्चा की जाए तो इनका हो सकता है कितना, इनका हो सकता है 53, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, प्लस या माइनस में, ठीक है। अगर जो इसके बीच में आते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। और इससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपके कॉलेज में कितने सीटें हैं, ये कब नहीं काम करेगा, जब आपके मेरिट ये क्या होगा, अगर जो आपके कॉलेज में सीटों की संख्या कम है तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जो सीटों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ सीट क्या है, ज़्यादा हैं तो क्या होगा, कट ऑफ जो होगा वो कम जाएगा, ठीक है। जैसे 57 गया है तो क्या हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, 54 पे जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो सीट जिस तरह से रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जा सकता है, ये विशेष बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम है किस जगह कितना सीट है, लेकिन से आपका अगर जो आपके कॉलेज में सीट ज़्यादा हैं तो क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा। अगर जो कम सीटें हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। ये 58 भी हो सकता है अगर जो सीटों की संख्या कम है, चाहे जहाँ के बच्चे हों, ठीक है बच्चों। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, साइंस थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ मैथ आ जाता है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा, जिससे चर्चा कर ली जाए कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका कट ऑफ लगभग उसी के आसपास में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है सोशल साइंस, ठीक है। बहुत ही
सबसे दिक्कत करता है ये सब्जेक्ट बच्चों का सोशल साइंस, ठीक है, क्योंकि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन आप सिलेबस अगर जो पढ़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, उसके बाद में जो लेक्चर हमने प्रोवाइड किया उसको देखे हैं, तो आप समझिए उसी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर जो कट-ऑफ की चर्चा की जाए तो इसमें कट-ऑफ कितना जा सकता है, वो भी साइंस से कम रहेगा, लगभग जा सकता है, ठीक है, 56 जा सकता है। 56 में 2 प्लस और -2 चलते रहिएगा। इसके अलावा आपको लोग के कॉलेज में कितनी सीटें ये भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है बच्चों। ओबीसी की चर्चा की जाए तो ओबीसी कितना हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है 54 53 हो सकता है, 2 प्लस 2 माइनस चलते रहिएगा। इसके बाद में जो है SC ST इनका कितना हो सकता है, ये हो सकता है 52 है, इसमें भी +2 -2 जा सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर जो आप जनरल में हैं तो 56 से, ठीक है, 54 से 58 के बीच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन समझिए हो जाएगा, आपको अच्छा कॉलेज में आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर जो ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो आप थम्स अप करते रहिएगा, जैसे लाइव क्लास में थम्स अप करते हैं वैसे यहाँ भी आप लोग को समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप लोग बताते रहिएगा कि यहाँ समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। मेरिट आपका 60 नंबर पे बनने वाला है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में चर्चा कर ली जाए ह्यूमैनिटी, जिसको बोलते हैं आप लोग आर्ट साइड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको मेंटल एबिलिटी का मेरिट बनेगा, उसके बाद में सोशल साइंस, इसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट जो आपका तेज है उस पर बनेगा मेरिट, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस के बाद में क्या, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट होने के कारण इसका क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। जैसे सोशल साइंस है, मेंटल एबिलिटी मैंने इस तरह से बनाया है कि आप जो हमसे पढ़े हैं वो बच्चे लगभग 20 में से तो 19 18 कंप्लीट कर ही सकते हैं। अगर जो मेरा सभी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, एकदम अच्छे से देखे हैं और सब कुछ एकदम से तैयार है, ठीक है बच्चों, तो कर सकते हैं ऐसा। और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लगाए हैं तब, नहीं तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग एकदम से अच्छे से पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, टेस्ट भी देना पड़ता है। टेस्ट का रिजल्ट मैं लास्ट में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिससे कट ऑफ का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी जो ये दिया गया है इसका कट ऑफ जा सकता है, लगभग उससे कम ही जाएगा, ये जा सकता है 55-55 के आसपास। 55 में 2 प्लस 2 माइनस चलिए आप लोग, इसी पर हो जाएगा आपका सिलेक्शन। यानी कि कितना हो सकता है, यहाँ से 53 और 54 के बीच में हो जाएगा इसका सिलेक्शन। इसके बाद में चर्चा की ली जाए ओबीसी का, तो ओबीसी का थोड़ा इनसे कम जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इनका लगभग आ सकता है, ये आ सकता है 52 के आसपास में, ठीक है, 52 प्लस माइनस चलिएगा। और SC ST का थोड़ा सा और ज़्यादा कम, कितना हो सकता है, लगभग मान सकते हैं यहाँ पर जा सकता है ये 49, ठीक है, 49 के आसपास जा सकता है। इसमें भी +-2 माइनस चलिए, ठीक है, +2 माइनस प्लस और माइनस का मतलब मैं बताया हूँ कि यहाँ से कितना जा सकता है, ये 53 से 57 तक जा सकता है इन सब का। अगर जो उसके बीच में है तो आप सेफ स्कोर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो आता है, लास्ट आता है वोकेशनल, ठीक है। वोकेशनल में इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी है, इसके बाद में कोई 2 सब्जेक्ट आपका ज़्यादा है उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कट ऑफ जा सकता है और भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आपको चूज करना है कोई भी सब्जेक्ट, तो इसका कट ऑफ जा सकता है कितना, वही जा सकता है 56 के आसपास में, 56 प्लस और 2 माइनस कर सकते हैं। इसके बाद में इसका हो सकता है कितना, 53 प्लस -2 कर सकते हैं। इसके बाद में जो SC ST वाले हैं इनका कितना हो सकता है, ये भी मान सकते हैं कितना, 50 के आसपास में जा सकता है, ठीक है, 50 में +2 -2 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बार बार यही बातें कर रहा हूँ आप लोग कि कॉलेज में अगर जो सीटें कम है, ठीक है, सीटें कम है तो ये कट ऑफ और ज़्यादा जा सकता है, लेकिन से अगर जो सीटें क्या ज़्यादा हैं तो क्या होगा, कट ऑफ और कम हो सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको कट ऑफ सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर जो समझ में आया है तो ज़रूर बोलिएगा कि समझ में सब कुछ आ चुका है, कितने पर हो जाएगा सिलेक्शन। कमेंट सबसे ज़्यादा यही आ रहा था कि कट ऑफ का वीडियो बनाइए, ठीक है, तो मैंने बना दिया है। इसके बाद में पेपर खत्म होने के बाद में मैं पेपर एक बार एनालिसिस करने के बाद में बता दूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि SST का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। SST में जो बच्चे लाइव टेस्ट दिए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। लाइव टेस्ट वही बच्चे देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं पेड बैच में, यानी कि जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का PDF लिए हैं, SST का PDF लिए हैं, उन्हीं को टेस्ट देने को मिलता है, ठीक है। तो इसका अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। जितने बच्चे टेस्ट दिए हैं अपना रिजल्ट देख लें, उसके बाद में आप लोग अच्छे से तैयारी और करें। जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको बधाई हो, और जिनका नहीं है वो अपनी तैयारी और बेहतर करें, क्योंकि टेस्ट में अगर जो नहीं अच्छे मार्क आए, लेकिन से एग्जाम में अच्छे मार्क आपके आने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए ये है रिजल्ट, ठीक है, जो बच्चों ने अपना अपना स्कोर गेन किया यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले नंबर पे हैं शुभम, जिन्होंने 9 नंबर अटैम्प्ट किया, ठीक है, 9 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का था, और कितने इन्होंने 9 नंबर अटैम्प्ट किया, ठीक है, 9 क्वेश्चन इनके पूरे पूरे सही हैं, 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद में प्रिया का भी 9, इसके बाद में SK महमूद, इसके बाद में शिवांगी, ठीक है, इतने बच्चे 9 नंबर हासिल किए। इसके बाद में इधर दिए गए 8 और 7 वाले। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 9 नंबर सबके हैं, तो पहले 9 को इनको क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इन सब में सबसे पहले जमा किया है ये अपना टेस्ट, ठीक है, सबमिट सबसे पहले इन्होंने किया है। तो पहले नंबर पे शुभम है, शुभम को बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद में और सब विद्यार्थी दिए गए हैं, जैसे हो गए प्रिया, SK महमूद, उसके बाद में क्या है, शिवांगी हैं, रजत हैं, उसके बाद में ऐश्वर्या सिंह, कुलदीप, विशाल,
उसके बाद में अर्जुन, उसके बाद में सुमित। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर जो आप लोग टेस्ट में इतना अच्छा गेन कर सकते हैं तो आप लोग समझिए पेपर में थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन समझिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते कर सकते हैं। मैं बाकी इसका पोस्ट टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर भी कर दूंगा। वहाँ पर आप लोग जा करके एकदम अच्छे से इसका देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किताब आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, और आप अपना नाम लिखना मत भूलिएगा।